नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम कक्षा 12th की विजेत्री जो पाठ्य पुस्तक है उसके प्रथम पाठ मंगलाचरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रथम 2 वीडियोज़ के माध्यम से प्रथम मंत्र अपन अच्छी तरह पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं द्वितीय मंत्र। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। पुनः दोस्तों मेरे साथ आप भी बोले। प्रिय छात्रों, ये ऐसी चीज़ हैं जैसा कि अपन ने इसके प्रस्तावना में पढ़ा, मंगलाचरण अपन कर ही इसीलिए रहे हैं कि जो इसको अध्ययन कराने वाले गुरुजन हैं और अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं वो सभी इन मंगलकारी जो मंत्र हैं इनको स्मरण कर सके, इनका ज्ञान कर सके। जी हाँ दोस्तों, तो पुनः एक बार अपन बोलते हैं संगच्छध्वं। जी हाँ, संगच्छध्वं। ध्यान दे दोस्तों, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां संगच्छध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो दोस्तों ये जो मंत्र है ये संज्ञान सूक्त से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से लिया गया है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। संगच्छध्वं संवदध्वं जो मंत्र है ये संज्ञान सूक्त से लिया गया मंत्र है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपको याद भी करने हैं, साथ में इनके बारे में आपको जानकारी होनी भी आवश्यक है। प्रिय दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है, संज्ञान सूक्त में सहकार की भावना यानी सभी को साथ में लेकर चलने की भावना, सबके सहयोग की, परस्पर एक दूसरे की सहयोग की भावना वर्णित की गई है। इस संदर्भ में ये बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, भारतीय जो संस्कृति पद्धति है, भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था अथवा अन्य जो भी व्यवस्था है वह आदर्श स्वरूप में थी मेकाले की शिक्षा के उपरांत। जी हाँ दोस्तों, मेकाले की शिक्षा के उपरांत इसमें भ्रांतियाँ डाली गई। यथा उदाहरण स्वरूप एक जो छोटा सा गांव होता था, उस गांव में सभी अन्योन्य आश्रित होते थे। यानी अगर कोई एक व्यक्ति कोई विशेष कार्य करता था तो वह अपने कार्य की जो दक्षता है उसका फ़ायदा अन्य व्यक्ति को पहुंचाता था। अन्य व्यक्ति उस कार्य की जो मूल्य स्वरूप अपनी उपज या अपनी दक्षता उस तक पहुंचाता था। इस तरह संपूर्ण रूप से सोने की चिड़िया देश कहलाता था और वसुदेव कुटुंबकम की भावना हमारे देश में पाई गई। ये वहीं से आई है। वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है देश में वह वहीं से शामिल है। तो ध्यान दें दोस्तों, वसुदेव कुटुंबकम की ये भावना हमें हमारी संस्कृति के माध्यम से मिली है। और जो संज्ञान सूक्त जिसमें से ये संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, ये किस तरह देवता आपस में रहते थे, हमें किस तरह रहना चाहिए, इस पर ये मंत्र संज्ञान सूक्त हमें बताता है। संज्ञान सूक्त के बारे में अपन पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो ये द्वितीय मंत्र है। जी हाँ, मंगलाचरण पाठ का द्वितीय मंत्र है। ऋग्वेद के मंडल क्रम में अगर ऋग्वेद को बांटते हैं, आगे अपन जो वैदिक साहित्य उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो मंडल क्रम और अष्टक क्रम ये ऋग्वेद के भेद करने में सहायक होंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के संज्ञान सूक्त से यानी 10.191
191। ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो 191वां सूक्त है वह संज्ञान सूक्त है। कौन सा सूक्त है? संज्ञान सूक्त। और वहीं से ये संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजाना न उपासते, ये मंत्र लिया गया। आगे ध्यान दे दोस्तों, अस्मिन मंत्रे, मंत्र का ऋषि कौन है? मंत्र दृष्टार है, ऋषि अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो मंत्र का ऋषि कौन है ये देखने के लिए मंत्र, अस्मिन मंत्रे ऋषि संवहन है। कौन है ऋषि? संवहन है, संवहन है। जी हाँ दोस्तों, ये ऋषि हैं। और ये क्यों, इस मंत्र को क्यों दिया गया है? सर्वजनानां मध्य सहकार भावनाया विकासार्थम, सभी जनों के बीच में सहकार भावना के विकास के लिए, परस्पर विरोध निवारणार्थम, और आपस में एक दूसरे को विरोध को हटाने के लिए आह्वानम करोति, आह्वान करते हैं। देखिए दोस्तों, ये संज्ञान सूक्त है। ये किस लिए काम में आ रहा है? सभी जनों के मध्य में परस्पर सहकार भावना, अपनत्व भावना, लगाव की भावना के विकास के लिए, और परस्पर विरोधी भावना उसके निराकरण के लिए, उसे हटाने के लिए आह्वान करते हैं। तो ये द्वितीय मंत्र अपने ध्यान दे लें, ऋग्वेद से लिया गया है, 10वें मंडल से लिया गया है और संज्ञान सूक्त से लिया गया है। 10वें मंडल का 191वां जो सूक्त है वह संज्ञान सूक्त है। और इस मंत्र में संवनन ऋषि हैं, और जो ऋषि हैं वो सभी जनों के मध्य सहकार भावना के विकास के लिए, आपसी प्रेम भाईचारे के विकास के लिए और परस्पर विरोध के निवारण का आह्वान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपन अपने जो श्लोक, अपना जो मंत्र है उसकी तरफ चलते हैं। मंत्र क्या बोल रहा है? संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हमें परस्पर किस तरह रहना चाहिए? वर्तमान युग में यह सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमें हमारे संस्कारों को मजबूत करना है। हमें परस्पर किस तरह रहना चाहिए, इस बारे में हमें देवताओं का उदाहरण देते हुए संज्ञान सूक्त में ऋषि संवनन कहते हैं। संगच्छध्वम यूयम, क्योंकि संगच्छध्वम मध्यम पुरुष बहुवचन है इसलिए इसका कर्ता हो जाएगा यूयम। यूयम यानी आप सभी। संगच्छध्वम साथ साथ चलें। साथ साथ चलने का मतलब है एक दूसरे का विकास हमें करना चाहिए। सामुदायिक सहभागिता हमारी परस्पर होनी चाहिए। दोस्तों, अगर संस्कृत में इसकी अपन व्याख्या करें तो, क्योंकि ये सभी स्तोता करने वाले जो स्तोत्र कर रहे हैं, जो होता है, होता अध्वर्यु, ये आप सभी इनसे परिचित हैं। तो जो स्तुति करने वाले हैं यानी स्तोतार है, हे स्तोतार, येन प्रकारेण प्राचीन समय सुप्रकारेण सम्यक ज्ञात्वा देवताः स्वांसं स्वीकृतवन्तः। तो यथा येन प्रकारेण, यथा येन प्रकारेण, पूर्वे पूर्ववर्ती, जो पूर्ववर्ती हैं, पहले के हैं, जो आदर्श स्वरूप हैं, संजानाना सम्यक प्रकारेण ज्ञात्वा अच्छी तरह से जानते हुए, देवाः देवता, भागम उपासते अपने अपने भाग को उपासते यानी स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार पूर्ववर्ती आदर्श स्वरूप व्यक्ति अथवा देवता अपने अपने भाग को ग्रहण करते हैं, तथा यूयम उसी प्रकार आप सभी, तथा यूयम ब्रैकेट में अन्वय के लिए कर्ता को दर्शाया गया है, तथा यूयम उसी प्रकार आप सभी संगच्छध्वम, संगच्छध्वम साथ साथ चलें। क्या करें? साथ साथ चलें। जी हाँ दोस्तों, संगच्छध्वम और उसके बाद में संवदध्वम, साथ एक जैसा बोलें, समान वाणी बोलें। वह ये अर्थात युष्माकम, वह का अर्थ होगा युष्माकम। जी हाँ दोस्तों, वह जो दिया हुआ है
इसका अर्थ होगा युष्माकम। युष्माकम यानी आप सभी का, तुम सभी लोगों का, आप सभी लोगों का। मनांसी यानी मन, संजानताम, संजानताम यानी एक दूसरे के मन को आप अच्छी तरह से जान लेवे। एक दूसरे को आगे बढ़ाने की एक अच्छी सी लाइन आजकल लोग बाग शेयर करते हैं कि किस तरह हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं या समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहते हैं कि एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय अगर हाथ बढ़ाना अपन सीख लें, हाथ अगर अपन बढ़ाना सीख लें तो ये देश, ये समाज खुद ब खुद उन्नत हो जाएगा। तो वही परंपरा हमारी यूयम संगच्छध्वम, आप सभी साथ साथ चलें। साथ साथ चलने का मतलब है अगर आप में विरोध है उसका आपस में बैठकर हल निकालें, आपस में प्रेम पूर्वक एक दूसरे का विकास करते हुए आगे बढ़े। संवदध्वम, एक जैसा बोले। एक जैसा बोलने से मतलब ये है कि आपस में हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे गांव की, हमारे विद्यालय की एकत्व भावना का विकास हो। जी हाँ दोस्तों, इसमें किसी के मत का खंडन नहीं किया जा रहा है, बल्कि क्या कह रहे हैं, संवदध्वम, एक जैसा बोलें, यानी हमारा जो सोचने का तरीका, हमारा चिंतन का तरीका, हमारा सम्मान का तरीका समान हो। जी हाँ दोस्तों, हम अपने माता पिता, अध्यापक, गुरुजन, ग्रामवासी, बुजुर्ग व्यक्ति सभी का सम्मान करते हुए, उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए और उनकी बातों को आत्मसात करते हुए अच्छा बोलें। संवदध्वम, आपस में किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं। कैसे बोलना है, अच्छा बोलना है, अच्छी तरह से आपस में एक दूसरे से बातचीत करनी है। संगच्छध्वम, यूयम संगच्छध्वम, आप सभी साथ साथ चलें। संवदध्वम यानी आप सभी अच्छी तरह से बोलें, अच्छा बोलें यानी मीठा बोलें। प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात यानी प्रिय बोलें और सत्य बोलें। सम वो मनांसी जानताम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सम वो, सम यानी अच्छी तरह से, वो क्या हो जाएगा, वह यानी हम सभी के, या यहाँ हम सभी के नह का अर्थ होता है वह यानी तुम सभी के। मनांसी यानी मनों को, दिलों को, चित्त को, हृदय को। जानताम, आप एक दूसरे की मन की बात को अच्छी तरह से जान जाए। आप एक दूसरे में इतना आप में प्रेम रहे, लगाव रहे कि आप एक दूसरे के मन की बात को जान जाएं। जब आप एक दूसरे की मन की बात को जान जाएंगे, एक दूसरे से मन मिल जाएंगे, तो आप एक आदर्श समाज की संरचना करेंगे, आदर्श परिवार की रचना करेंगे। फिर भाई भाई का झगड़ा कभी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप में मन में मुटाव नहीं है दोस्तों, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। सम वो मनांसी जानताम, हम सभी के मन समान होने चाहिए। किस तरह होने चाहिए, यथा यानी जिस प्रकार, पूर्वे यानी प्राचीन काल में, प्राचीन काल में, और क्योंकि ये ऋग्वेद में है, ऋग्वेद से भी प्राचीन काल में, यथा पूर्वे देवा, जिस प्रकार प्राचीन काल में देवता, संजान भागम संजानाना उपासते, अपने अपने भाग को अच्छी तरह से जानकर, अच्छी तरह से मानकर, उपासते उपासना करते थे। जिस प्रकार देवता अपने अपने भाग को ग्रहण करके, जैसा अपन ने प्रथम मंत्र पढ़ा अग्नि मंत्र, अग्नि को देवताओं का मुख भी कहा गया है, और अग्नि के द्वारा जो चीज़ आहुत की जाती है वो पर्यावरण में सकल चराचर जगत में समस्त व्यक्तियों तक पहुंचती है। इसे यह भी समझ सकते हैं कि पर्यावरण के प्रत्येक, जिसे सजीव निर्जीव या उनकी कड़ीभूत जो भी चीज़ें हैं उन तक वो चीज़ पहुंचाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो यथा यानी जिस प्रकार प्राचीन काल में देवता अपने अपने भाग को लेकर संतुष्ट होते थे, उसी प्रकार हे मित्रों, हे दोस्तों, हे मानवों, हे मनुजों, हे नरश्रेष्ठों, हे आर्यपुत्रों, आप सभी एक दूसरे को बढ़ाने में लगें, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, एक दूसरे के मन को जानें, एक दूसरे का विकास करें। जी हाँ दोस्तों, इसमें से प्रश्न बन जाता है संगच्छध्वम इत्यस्य कर्ता का है तो यूयम, क्योंकि मध्यम पुरुष बहुवचन क्रिया है तो मध्यम पुरुष बहुवचन का ही कर्ता होना आवश्यक है। संवदध्वम
संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। दोस्तों, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक को आप साथ में रखते हुए इस चीज़ को पढ़ेंगे और एक प्रण अवश्य लेंगे कि हम आपस में किसी भी हालत में एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। दोस्तों, छोटी सी कोई बात पर आपस में मनमुटाव हो सकता है, पुनः कह रहा हूँ मैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। इस पाठ को, इस मंत्र को पढ़ने का उद्देश्य यही है कि आप में वह भावना जागृत हो जिससे आप अगले व्यक्ति को गलत सोचने से पहले उसके नज़रिए से उसकी बात को देखें। हाँ दोस्तों, हो सकता है हम सही हो सकता है अगला व्यक्ति सही हो, लेकिन एक ही जो वस्तु है, एक ही जो आपके सामने दिखाई जो चीज़ दे रही है, उसका अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो कभी भी अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम बिना सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम। भारवी जी कह रहे हैं कि सहसा अचानक कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक से किया गया कार्य बहुत बड़ी आपत्तियों को निमंत्रण देता है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन, मित्रों, आप सभी इसके भावार्थ को समझेंगे और परस्पर एक दूसरे के मन को जानते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, एक दूसरे से अच्छे प्रकार व्यवहार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। साथ में ही आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो की अच्छाइयों या जो भी आपको इस वीडियो से अच्छी चीज़ ग्रहण करने को मिल रही है वो ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।